Okay, guys, this is engineer Waqas Ahmed and we are going to start our today's session. और आज के इस सेशन के अंदर the first line is in next 40 minutes I will be sharing with you people the proven strategy that has already changed thousands of lives of engineers. कैरियर चेंज किए हैं ये 40 मिनट के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आर यू पहला क्वेश्चन मेरा ये है जो चैट बॉक्स में आपने बताना है, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी सीवी अप्लाई करने के बाद जवाब नहीं आता? इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आई वॉन्ट सी ऑल ऑफ दोज पीपल जिनकी ये फीलिंग है यार मैं जितनी भी सीवी के अप्लाई करता हूं, नौकरी के लिए अप्लाई करता हूं, मुझे कहीं से जवाब नहीं आता। इज इट लाइक दैट? सो देन यू फील ब्लेस्ड कि आप इस वेबिनार के अंदर हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द सोल्यूशन। और इस सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के अंदर जॉब हंटिंग का नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट सपोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू दैट वन। क्योंकि हमारे कंट्रीज के अंदर भैया 10 साल भी गुजर जाएंगे, सैलरी नहीं मिलती उतनी। आपको गल्फ रीजन जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू इन दिस टुडेज वेबिनार। Okay, I will be sharing my profile as well, but here I'm going to share. Just wait a moment. Okay, over here. So next slide is all about आप लोगों को एंड तक मैं क्या बताने जा रहा हूं। एंड तक मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई why engineers need to learn skills like Primavera P6। आप लोगों को गलती की वजह से जो कैरियर अवेयरनेस नहीं होती उसकी वजह से आप अपना कितना बड़ा नुकसान करते हो, जो अभी आप कह रहे थे कि मैं अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हूं। फिर हमें यह भी नहीं पता कि हमारे जो गल्फ रीजन के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसमें स्किल्स लाइक प्राइमरी P6 का कितना इंपॉर्टेंस है। आप गल्फ के अंदर नौकरियों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब हंटिंग प्लान बिल्कुल नहीं होता हमारे पास, और हमें यह भी पता नहीं होता कि यार वहां पे कितनी सैलरीज हैं। हमारे रिश्तेदार वहां पे काम कर रहे हैं ना, उनसे हम पूछेंगे, वो कहेंगे यार यहाँ पे गर्मी बहुत है, यहाँ पे ना आना। लेकिन असल बात नहीं बताएंगे कि यहाँ पे सैलरी कितनी है। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन टूडेज सेशन। स्टे टिल एंड ऑफ टूडेज वीडियो वेबिनार। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, सो पहली चीज, कॉमन इंजीनियरिंग कैरियर चैलेंजेस। जो लोग भी हम इंजीनियर्स हैं ना, जैसे हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चार दीवारी से बाहर कदम रखते हैं ना, हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम आ जाता है। वी आर फ्रेशर्स, हम फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं। कहीं पे भी हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। हम कहीं पे भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, देयर इज नो जॉब। क्यों? नो एक्सपीरियंस, नो जॉब। इज इट लाइक दैट? नो बडी इज विलिंग। सबको फ्रेश खाना भी चाहिए, फ्रेश मूड भी चाहिए, फ्रेश नोट भी चाहिए, बट फ्रेश इंजीनियर किसी को नहीं चाहिए। नो एक्सपीरियंस, नो जॉब। हम कहते हैं भैया हमें एक्सपीरियंस जॉब चाहिए ताकि हमारे पास एक्सपीरियंस आए। कंपनी का मैनेजर कहता है भैया आपको ना एक्सपीरियंस जॉब तब मिलेगी जब आप एक्सपीरियंस लेके आओगे। उल्टी गंगा बह रही है, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज मिड कैरियर लेवल इंजीनियर। ये एक और बड़ी आफत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिड कैरियर लेवल इंजीनियर आर दोज इंजीनियर हैविंग 3 to 4 year ऑफ एक्सपीरियंस, बट कहने को तो इनके पास जॉब है। ये एक सेठ साहब की कंपनी में जॉब तो कर रहे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने लोकल एशियन कंट्री में, बट दे आर नॉट गेटिंग मोर देन 60 to 70 thousand पर मंथ। क्यों? क्या ये सैलरी बहुत है एक इंजीनियर के लिए जिसने ड्रीम्स देखे होते हैं कि यार मैं भी लाखों में कमाऊंगा, मैं भी एक दिन अपने सुकून में हेड ऑफिस में जाके बैठूंगा, कॉफी का मग पकड़ा होगा, एसी के नीचे बैठ के मीटिंग करूंगा। बट दीज पीपल आर एक्चुअली, यकीन करें, जो साइड इंजीनियरिंग के अंदर इनके साथ होता है बहुत ही ज्यादा, आई फील पिटी अबाउट इट। आप जाओ साइट पे, मैं ये नहीं कहता। आप 1-2 साल से ज्यादा साइट पे नहीं रहना होता। अगर आप स्किल्ड नहीं हो, अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हो, तो फिर ये आपकी गलती है। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर रहे हो। बहुत कम सैलरी होती है आज के दौर में। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, वो भी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ। एंड देन एक्सपीरियंस पीपल। आज पहले कहा जाता था एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। आज आपके सिर्फ एक्सपीरियंस की नो वैल्यू, आपके स्किल की वैल्यू आ चुकी है। अगर आपके पास स्किल होगा देन योर एक्सपीरियंस इज वैल्यूएबल। अगर स्किल नहीं है, योर एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल। बिलीव मी, द टाइम हैज चेंज्ड। फिर हमारे साइड के लोग हैं जो कंफर्ट जोन पे रहते हैं कि यार महीने के एंड पे सैलरी आ रही है, हम बस सुकून से पड़े हुए हैं, हमें ना कुछ करना पड़ता है ना कुछ मतलब सीखना पड़ता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इनकी शादियां होती हैं, 5 साल के बाद आप इनसे पूछो आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, ये अपने आप को साइट पे ही देखते हैं। लेकिन जब इनसे पूछो कि आपकी सैलरी कितनी चाहिए, हमें 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए। सो देर इज अ बिग डिफरेंस इन विजन। हमने कभी कैरियर को दिमाग में सोचा ही नहीं कि कैसे डेवलप करना है। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं।
आप किस कैटेगरी पे खड़े हैं, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आप फ्रेश इंजीनियर है तो फ्रेश लिख दें, मिड कैरियर है तो मिड कैरियर लिख दें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं फिर भी आपको पता है यार मैं जो हूं ना, सिर्फ मेरे पास एक्सपीरियंस ही है, स्किल नहीं है। स्किल क्या होता है? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए जो कंपनी की डिमांड हो, जो आपके काम को आसान बनाए। एक्सेल भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी हो सकता है, प्राइमवेरा P6 भी हो सकता है, ऑटोकैड भी हो सकता है, रिविट, बिम, एनी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। वो आपका स्किल कहलाता है। स्किल के साथ एक्सपीरियंस का फायदा है। यू अंडरस्टैंड? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल बी शेयरिंग हेयर। बहुत बड़ा फैक्ट है जी, 7 इंजीनियर्स, 10 में से 7 इंजीनियर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। वो हमेशा एक लफ्ज यूज करते हैं, काश, काश मैं भी आज दुबई होता, काश मैं भी फलां इंजीनियर, इंजीनियर अदनान, इंजीनियर अली, इंजीनियर हसन की तरह आज दुबई में 10,000 दिरहम सैलरी ले रहा होता। क्यों? जस्ट बिकॉज 2 रीजंस। क्या वो रीजंस हैं? यू नो व्हाई? क्यों ये हम लोग लैक करते हैं अपने जॉब करियर में? लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें कभी पता ही नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग डिजाइन में अगर जाना चाहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्किल्स। जब अवेयरनेस नहीं होती हमें स्किल्स का भी नहीं पता होता। हमें ये नहीं पता प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो क्या कुछ सीखना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम गल्फ रीजन में फलां कंपनी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करके भी हमें जॉब मिल सकती है। बस हमें ये पता है यार वहां पे ना किस्मत वालों को जॉब मिलती है, और हमें रेफरेंस का पता है बस कि रेफरेंस वालों को जॉब मिलती है। ये दो लफ्जों ने हम लोगों को और गरीब बना दिया हुआ है। यकीन करें, पहले तो गरीब है ही हैं, लेकिन ये दो लफ्ज जो है ना, ये इन्होंने और गरीब बनाया हुआ है हमें, कि यार किस्मत में जो होता है वो होता है। यकीन करें, हम मेहनत के लिए उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, यार जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। सो दीज आर द टू बिग रीजंस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, learn from my story. Once upon a time I was also the same engineer back in 2010. I think you people are going to learn a lot of from my story. 2010 से मैं ग्रेजुएट होता हूं। आई वॉज ग्रेजुएटेड एंड आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 ईयर। जॉबलेस फॉर 1 ईयर। आपको पता है मैंने क्या किया उस टाइम के अंदर? मतलब 2011 आई विजिटेड अबू धाबी, यूएई, ठीक है। आई गॉट अ विजिट वीजा एंड आई गॉट वन जॉब देयर इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऐसा नहीं था कि वहां पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे एचआर खड़ा होता है, आज आज आप एक इंजीनियर बड़ी मेहनत करके पैसे लगा के आए हैं, आपका पैसे नहीं। आई स्ट्रगल अ लॉट देयर। I dropped many CVs in offices. I applied too much online. I contacted a lot of people on LinkedIn. मिक्स एंड मैच जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी था। मैं आज आपके साथ वो गोल्डन रूल शेयर करूंगा। देन आई लकीली हायर्ड बाय ऑयल एंड गैस कंपनी, जिनके पास ऑफशोर का प्रोजेक्ट था। ऑफशोर का पता है किसी को? तो चैट बॉक्स में लिख दे जरा, है आइडिया ऑफशोर क्या होता है? ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे आई वाज हायर्ड। आप एक सिंपल सा जो इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर कह लें, एक टेक्नीशियन लेवल पे मेरी नौकरी हुई। अब उस टाइम पे आप सोच रहे हो यार ये मैं आई एम अ वेरी ग्रेजुएटेड इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर, बट एट दैट टाइम आई हैड नो ऑप्शन। सो मैंने सोचा यार यहां पे ना नौकरी कर लेते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो फिर हम भी इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे चांस मिला नहीं। आई स्टार्टेड आफ्टर 1 ईयर, आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स। जैसे ही मैंने स्किल सीखे, दो काम मैंने किए। ये जो काम मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, मैंने स्किल सीखे और मैंने अवेयरनेस ली कि नौकरी के लिए कैसे तलाश करना है, नौकरी को कैसे तलाश करना है, अवेयरनेस ऑफ जॉब हंटिंग। उसके लिए लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, उसके लिए एटीएस सीवी को कैसे यूज करना है, उसके लिए लिंक्स कैसे बनाने हैं। सिर्फ आपके फूफा, आपके खालू, आपके मामू, आपके रेफरेंसेस नहीं, आपके लिंक्डइन के ऊपर अच्छी कंपनी के अंदर अगर आपका मैनेजर आपका लिंक बन जाता है, दैट पर्सन कैन गेट हायर यू। मैंने इस तरह से 5 से 6 कंपनीज के अंदर अपनी जॉब तलाश की। मैं अबू धाबी से दुबई, दुबई से दमाम, दमाम से फिर अबू धाबी, लिंक्डइन के थ्रू मुझे जॉब्स मिलती रहीं। और कभी भी किसी कंपनी के अंदर 2 साल से ज्यादा टाइम नहीं गुजारना। जो लोग 2 साल से ज्यादा, कौन कौन है जो कंपनी अपनी करंट कंपनी के अंदर 2 साल से ज्यादा बैठा हुआ है? प्लीज, 2 साल से ज्यादा का टाइम नहीं गुजारना। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, कौन कौन है जो 2 साल से ज्यादा का टाइम अगर गुजार रहे हो तो आप लूजर हो। अच्छा, दो कंडीशंस हैं। अगर आपको कंपनी ट्रेनिंग्स दिलवा रही है, आपकी स्किल सेट में बहुत ज्यादा इन्हेंसमेंट हो रही है, फिर आप स्टे करें। आपको हर 6 महीने के बाद ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, आप स्टे करें। दूसरा क्या है? सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। अच्छा, हर 6 महीने बाद सैलरी इंक्रीमेंट है, 1 साल बाद फिर आप 2 साल से ज्यादा गुजारे, ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है ना, तो वक्त के साथ साथ अगर कंपनी चेंज नहीं कर रहे तो आपके अंदर डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपके अंदर एक
फियर विल बी ग्रोइंग इन योर ब्रेन। क्या आप इस कंपनी को छोड़ेंगे? कोई और कंपनी आपको नहीं रखेगी, या आपके अंदर ठोंस दिया जाएगा और फिर आप कंपनी चेंज करने के काबिल ही नहीं होंगे, बिलीव मी। ठीक है, सो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, आपको मेरी इस स्ट्रैटेजी से सीखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल। So in the that period of 15 years of field experience, I have worked in oil and gas sector, offshore के projects पे मैंने काम किया, मैंने construction projects पे काम किया as a planning engineer, as a senior planning engineer, as a planning manager, and now I'm working as an international consultant for USA based companies, for Gulf region based companies, as a trainer, as a coach, as a career consultant, right? So आई एम गोइंग टू गाइड यू के यार, एक इंजीनियर, आप लोग सिविल इंजीनियर्स भी हैं आज के वेबिनार के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं, सब इंजीनियर्स के लिए, चाहे आप फ्रेशर हो, मिड कैरियर लेवल हो, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, कैन लर्न दिस स्किल सेट। ये जो स्किल सेट मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लानिंग इंजीनियरिंग का, क्या करता है ये बंदा, प्राइमरी P6 क्या है, आई विल बी गाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो आपको ये सीखना क्यों चाहिए? सबसे पहले हम ना इसकी वाई का तलाश करते हैं, जवाब, वाई यू शुड लर्न दिस। मतलब हर आपके यार ये बंदा खुद है तो ये तो मार्केटिंग करेगा, मैं नहीं कहता कि आप में से जो 104 पीपल अभी इस सेशन के अंदर हैं सभी सीख सकते हैं, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। जिन लोगों को मेरी बात समझ आएगी उनको समझ आ जाएगी कि यस दिस इज फॉर अस। ठीक है, हर इंजीनियर इसको सीख सकता है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपका माइंडसेट बने। आप में से बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होंगे और सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, हाई राइज बिल्डिंग पे भी काम कर सकते हैं। आप साथ साथ चैट बॉक्स में अगर आपका रेलिवेंट प्रोजेक्ट आता है तो आप लाजमी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं और मैं भी मोटिवेटेड फील करूं। सिविल इंजीनियर्स जो हैं पहले उनकी बात होगी, वो हाई राइज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, वो ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स पे काम कर रहे होंगे, टनल्स पे, रोड्स एंड हाईवे पे, मेट्रो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, वाटर रेजर्वायर्स, एयरपोर्ट, रनवे एंड टर्मिनल। माइट बी पॉसिबल, राइट, वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। अगर अब मैंने कुछ मिस किया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स के ज्यादातर ये प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके बाद हम मैकेनिकल इंजीनियर भाइयों का तज़किरा कर लेते हैं। दे माइट बी वर्किंग ऑन MEP HVAC प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, पाइपिंग पे, पावर प्लांट पे, ऑटोमोबाइल, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, बॉयलर, एंड इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के भाइयों की बात कर लेते हैं। दे आर वर्किंग ऑन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल MEP प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको सारी चीजें, इससे मैं आपको ना एक 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 प्रॉपर एविडेंस देना चाहता हूं कि व्हाई यू शुड लर्न प्लानिंग कंट्रोल। केमिकल इंजीनियर्स की बात कर लिया, दे आर वर्किंग इन रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर, केमिकल प्रोसेस यूनिट्स, पॉलीमर, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर। अब ये जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए बताए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे से मिस हो गए होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स, राइट? तो जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स लिए या जो मेरे से मिस हो गए, इन सब प्रोजेक्ट्स की एक कॉमन चीज पे बात कर लेते हैं। क्या वो कॉमन चीज है? चाहे वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री की है या ऑपरेशन इंडस्ट्री है, इनकी एक कॉमन चीज पे बात कर लेते हैं, सक्सेस। कैसे इसको मेजर करते हैं? किसी भी, आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात कर ले, आप ट्रांसमिशन लाइन की, केमिकल, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यार ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, ये रोड का प्रोजेक्ट, ये ऑपरेशन था, मेंटेनेंस था, ये सक्सेसफुली हो गया है या नहीं? डू यू नो कैसे करते हैं? एनी आइडिया? प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स में तुक्का लगाएं, हिट एंड ट्रायल करें, कोई मसला नहीं है। एनी प्रोजेक्ट, इनकी सक्सेस किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? आई जस्ट वॉन्ट इट फ्रॉम योर साइड, देन आई विल गाइड यू, डोंट वरी। इन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस किस चीज पे होती है? KPIs सेट करते हैं, KPIs, यस यस शोएब, दैट्स वंडरफुल। इससे भी आसान चीजें हैं, यस, स्केल, टाइमलाइन, पर्पस इज मैट, अब सर कह रहे हैं, लेकिन उसको हम डिफाइन, कोई चीज ना, सही तरीके से चले। अब मैं इसका जवाब देता हूं। आप बिल्डिंग से लेके रोड तक चले जाएं, डैम, MEP, पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन, कंबाइन साइकिल पावर प्लांट, विंड एनर्जी, सोलर का प्रोजेक्ट है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, इवन आप अपना घर बना रहे हैं, इवन आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रोजेक्ट को जो सक्सेसफुल पैरामीटर्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। पहला फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट, कि अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड किया गया कि ये प्रोजेक्ट एक साल में कंप्लीट हो गया होगा, राइट, इन द स्टार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, was that project delivered on time within 1 year? That is the first factor.
क्योंकि जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड होगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी एक्सटेंड होगी। आपने क्रेन 1 साल के लिए हायर किया है, अब 1 साल से वो 1.5 साल पे चला जाएगा प्रोजेक्ट, तो आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कॉस्ट बढ़ना अच्छी चीज नहीं होती। सो डिलीवरी ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू डिफाइन योर प्रोजेक्ट सक्सेस। यू अंडरस्टैंड? And the second most important thing was that project delivered within estimated project cost. अगर वो आपके प्रोजेक्ट $1 million का था, was that delivered in that cost या 1.1? That is not recommended. So within estimated project cost, जो आपने शुरू में एस्टिमेट किया था, we are going to deliver this project within this cost, वही होना चाहिए। एंड वॉज प्रोजेक्ट मेट टू इट्स रिक्वायरमेंट्स, जो क्लाइंट ने मेंशन की थी कि यार मेरा बिल्डिंग पे ब्लू कलर होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और आप कोई और कलर तो नहीं कर दिया। रिक्वायरमेंट का मतलब है टू मीट द क्लाइंट प्रायोरिटीज, क्या आपने उनको मीट किया? राइट right? ये आपके मेजर क्राइटेरियाज थे विच वर एक्चुअली डिफाइनिंग योर प्रोजेक्ट सक्सेस। अब समझ आ गई? और इसको अगर हम नाम दें, ये आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट, और ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये अब ये समझ आ गई, ये आपके किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी जॉब इंटरव्यू के अंदर भी ये सवाल पूछता है ना, पूछ लेते हैं लोग इसी तरीके से कि हमें प्रोजेक्ट की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इनको अचीव कैसे करते हैं? ये रास्ता जो मैं स्लाइड टू स्लाइड शेयर कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपका कोई भी काम है, यू हैव टू डेवलप। आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने रोड बनाना है, आपने हवाई जहाज बनाना है, आपने शिप बनाना है, आपने अपना घर बनाना है, आपने कुछ भी करना है, आपने पहले अपने सारे काम को जो करना है उसको लिख लेना है। जैसे आई विल बी शेयरिंग प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड राइट नाउ विद यू पीपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ये देखें, ये जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी शेयरिंग। एक मिनट जरा, मैं इसके ऊपर एक एक्टिव प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूं, ये देखें। ओके, जस्ट वन वेट अ मोमेंट। ये हमारा प्राइमवेरा P6 है, वो सॉफ्टवेयर जिसका काफी देर से मैं रोला डाल रहा हूं, ठीक है ना? ये देखें, जस्ट वेट। वेट अ मोमेंट। ओके, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्राइमवेरा P6। ओके, अब ना ये प्राइमवेरा P6 सॉफ्टवेयर के ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल कहलाता है। जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तरीके से डिलीवर करना है, वी हैव टू मेक द शेड्यूल द वे यू कैन सी राइट नाउ, कि हमारे प्रोजेक्ट को किस तरीके से लेके चलना है। अगर आप अपने काम को जो साइट के ऊपर होगा, जो डिजाइनिंग का है, जो प्रोक्योरमेंट का है, जो मटेरियल मैनेजमेंट है, आपने फाउंडेशन बनानी है, आपने फैब्रिकेशन करनी है, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिखेंगे, यू कांट डिलीवर। सो आपको टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और ये सक्सेस क्राइटेरियाज को अगर आपको मीट करना है ना, यू शुड हैव अ परफेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये बात समझ आ रही है? फिर उसमें स्कोप का मतलब क्या होता है? वर्क मैनेजमेंट। आपका सारा काम तरतीब से लिखा होना चाहिए। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली वो क्राइटेरिया कैसे अचीव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भैया आपके प्रोजेक्ट की लॉजिक क्या होती है कि डिपेंडेंसी मॉडल होता है। मेरा डिजाइन तैयार होगा तो मुझे मटेरियल के लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूं, मटेरियल आएगा तो वो मटेरियल लगेगा ना। अब सीमेंट है ही नहीं साइट पे तो कैसे आप मेसनरी का काम कर सकते हो? पाइप है ही नहीं साइट पे तो पाइप फैब्रिकेशन यानी कि पाइप इंस्टॉलेशन कैसे होगी? इज दैट क्लियर? तो ये डिपेंडेंसी मॉडल है। कॉस्ट मैनेजमेंट, मुझे किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के $1 million को प्लान करना है, किस महीने में कितने पैसे चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट कहलाती है। फिर मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, जो थोड़ी देर पहले मैं स्पूल्स और पाइप की एग्जांपल दे रहा था। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे अबू धाबी के अंदर मेरी पहली पहली जॉब हुई, ठीक है। और वहां पे एक मैनेजर को निकाल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मैनेजर को हायर किया। अब उसने इंडोनेशिया से ना कुछ सामान मंगवा लिया, ठीक है। अब एक चीज होती है मटेरियल, तो मटेरियल भी अगर नाकस आ जाए तो वो भी आपके लिए गले पड़ सकता है। एक होती है क्रेन्स, जो आपके प्रोजेक्ट्स पे रिसोर्सेज मशीनरी जिसको बोलते हैं। इस बंदे ने क्या किया, जून में हमें क्रेन चाहिए ऑन साइट, इस बंदे ने फरवरी के अंदर ही क्रेन मैनेज कर ली। अब क्रेन का किराया कितना है, रेंट $500 पर डे। अब फरवरी से लेके जून तक आप ईच डे बेरिंग 500, जबकि क्रेन की जरूरत है जून में। सो ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है टू कंट्रोल द कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड?
उस मैनेजर को पहली फुर्सत में निकाल दिया, बिकॉज शेड्यूल मैनेजमेंट या प्लानिंग जो थी ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल खराब हो सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कम्स अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग जिसे बोलते हैं, ये मैनेजर्स वाली वो वाली रिपोर्टिंग नहीं है जो चमचे होते हैं जी, बॉस आज इसने, ये दूसरी रिपोर्टिंग है जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, साइट के ऊपर कितना काम हुआ, ऐसे ही है। ठीक है ना। सो ये चीजें हैं। और इसके साथ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट का सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, और यही चीजें एक प्लानिंग इंजीनियर करता है। तो एंड पे मैं आपको बात क्या समझाना चाहता हूं मेरे भाई, आप अगर प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को ज्वाइन करते हो, प्राइमरी P6 सीखते हो, सो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग प्रोजेक्ट सक्सेस ओरिएंटेड थिंग्स। आप प्रोजेक्ट की बैकबोन वाला काम कर रहे हो, सक्सेस। तो एम आप मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताएं, क्या ये सक्सेस क्राइटेरिया सिर्फ सिविल के प्रोजेक्ट्स के लिए होता है या सब प्रोजेक्ट्स के लिए होता है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एक दफा बताइएगा मुझे, क्या ये सक्सेस क्राइटेरिया सिर्फ सिविल के प्रोजेक्ट्स के लिए, या ये सक्सेस किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए है? प्लीज लेट मी नो, एक दफा बताइएगा मुझे, सब लोग प्लीज। ये देखें जरा, ये हमने प्राइमरी P6 के ऊपर, वो हैवी प्रोजेक्ट था दैट वाज एक्चुअली स्टक। ये हमारा प्राइमरी P6 है, थोड़ा सा मैं इसका भी ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। ये प्राइमरी P6 है जी। आप में से किस किस ने पहले प्राइमरी P6 को ओवरव्यू किया हुआ? अच्छा, ये आपका चाहे सिविल का प्रोजेक्ट है, यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल टू मी, ऑल प्रोजेक्ट्स MEP, ओके। हो सकता है उमैर आपका इंटरनेट ना सही हो, बाकी मुझे एक दफा बताएं चैट बॉक्स में, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस नो प्लीज, वॉइस इज क्लियर, ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। अब ना ये प्राइमरी P6 है मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल है, ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ये आपकी $1 million की कॉस्ट मैनेजमेंट को एक चुटकी में कर लेगा। ठीक ठीक है ना। एक चुटकी में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो वाली चीज है ये एक। मतलब ये देखो, आपकी टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूं ताकि मैं आपको इसका एक्सपोजर भी दूं। ये देखो कैसे, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैं ओपन कर लेता हूं, एंड आई कैन शेयर विद यू। थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसका टाइमलाइन को हम चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। टाइम स्केल अप्लाई, ये एक्चुअली ना डेली बेसिस का ओपन हुआ था, ठीक है, अब ठीक है। अब देखिएगा, ये मेरा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, इसमें MEP है, इसमें पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, इससे पहले मैंने ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सोलर का प्रोजेक्ट, विंड का प्रोजेक्ट, सारे हो सकते हैं, ठीक है। अभी एक मिनट के लिए देखें, इसमें हर तरह का काम है, डिजाइन कब करेगा, कौन करेगा, इसके अंदर आपके रिसोर्सिज होंगे, फाउंडेशन कब तैयार करनी है, स्ट्रक्चर का काम, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, ये आपका गैंट चार्ट कहलाता है। आपकी टाइमलाइन कब कब कौन से काम करने हैं, डिपेंडेंसी मॉडल, लॉजिक, सब कुछ है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे, ये देखें, ये आपका नीचे जो ओपन हो गया, ये आपका कहलाता है कैश फ्लो। एक सेकंड के अंदर आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी, मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट किस तरीके से चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कॉलम्स ऐड कर देते हैं यहां से, अभी आपको ना, मैं ये नहीं आपको सिखा रहा, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना। एक होता है ना गाड़ी का मतलब ओवरव्यू देना, एक होता है गाड़ी चलानी सिखाना। अभी जस्ट आप थोड़ा सा वेट करें, मैं जस्ट इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। बजटेड टोटल कॉस्ट यहाँ पे, ये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट, आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट, आपकी कॉस्ट में एवरीथिंग सी। अगर मैं ये देखें, कॉस्ट भी आ गई कॉलम के अंदर, ये उसका पैटर्न आ गया, कैसे कैसे, ये जैसे क्रिकेट के अंदर नहीं मैचेस हो, वो इस तरह का ग्राफ शो कर रहे होते हैं, इस टीम ने कैसे परफॉर्म किया। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये उस प्रोजेक्ट की फंडिंग रिक्वायरमेंट शो कर रहा है कि हमें अपने डिफरेंट जोन्स के अंदर, टाइमलाइन के अंदर किस तरह से कॉस्ट चाहिए। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, के ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सेट या उसकी जॉब के ऊपर हायर हो सकते हो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके किसी भी प्रोजेक्ट की डिसीजन डिसीजन आपका इस तरह के प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग को देखने के बाद ही होता है। आपकी प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजर्स हैं, क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, इन्वेस्टर है, दे आर गोइंग टू सी रिपोर्ट्स एंड देन दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, हमारा प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा, कॉस्ट के हवाले से क्या चल रहा है, रिसोर्सेज के हवाले से।
कभी आपका भी अंदाजा होगा, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं साइड पे, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल्स आते हैं, वो यही शेड्यूल्स होते हैं। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स यहां से जनरेट करते हैं, ये वो वाला जॉब कैरियर है, ठीक है। नाउ आई विल बी शेयरिंग कि इस स्किल सेट को सीखने के बाद आप किस तरीके से चीजों को लेके चलोगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ ये प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आप प्राइमेरा P6 की जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हो, ठीक है ना, एक प्लानिंग इंजीनियर ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन, ये जो 5 मिनट का मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर लाइफ टाइम। एक प्लानिंग इंजीनियर ना किसी भी प्रोजेक्ट को दुनिया के अंदर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, यू कैन इंप्लीमेंट इट इन 5 फेजेस। आप बिल्डिंग बना रहे हो, पाइपलाइन, कोई भी चीज है, ये देखिए सबसे पहला फेज होता है इनिशिएट फेज। द सेकेंड फेज वुड बी कॉल्ड प्लानिंग फेज, ये फ्रेमवर्क याद रखना है आपने। द थर्ड फेज इज कॉल्ड साइट के जो लोग होते हैं एग्जीक्यूशन फेज। द फिफ्थ फेज इज कॉल्ड मोनिटर एंड कंट्रोल फेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है। और फिफ्थ फेज इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि प्लानिंग इंजीनियर काम कैसे करता है और दुनिया के हर प्रोजेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, पहला फेज होता है, उसको हम बोलते हैं इनिशिएट फेज। इनिशिएट फेज के अंदर आपकी दो तरह की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। आपके प्रोजेक्ट के बारे में ये देखा जाता है कि यार ये प्रोजेक्ट हम सही लगा रहे हैं कि नहीं, उस हम रिपोर्ट को कहते हैं फिजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हो कि यार ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये जो रोड बना रहे हैं, ये रिफाइनरी लगा रहे हैं, क्या ये वापस पैसे लगा ला के देगी हमें, हमारे इसको लगाने का फायदा क्या है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेक्निकल एनालिसिस, कि यार ये टेक्निकली प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं, ये जो बिल्डिंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कल को ये बिल्डिंग ही ना तबाह हो जाए, नीचे जो जमीन है वो ठीक है, स्लशी एरिया तो नहीं है, ये पाइपलाइन जहाँ से गुजार रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि ये वाइब्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ये पाइपलाइन यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, रिफाइन टेक्निकलिटी देखी जाती है। तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आप दुनिया का कोई प्रोजेक्ट उठा लें, ये प्रोजेक्ट के शुरू में करनी ही करनी होती है। द इसके बाद जब आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल बी अप्रूव्ड, द सेकंड रिपोर्ट विल बी स्टार्टेड, फीड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन ये क्या होता है? अब आपकी फिजिबिलिटी अप्रूव हो गई, नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बेसिक डिजाइन। बेसिक डिजाइन का मतलब क्या होता है? यार आपने बिल्डिंग बनानी है, आप देखोगे, अगले बंदे को आइडिया देना ना, यार ये हमारा बेसिक डिजाइन है, इस तरह की बिल्डिंग होगी, ये रोड है, ये रोड यहां यहां से गुजरेगा, ये पाइपलाइन है, ये आपका रिफाइनरी है। बेसिक डिजाइन यानी कि उसका एक लेआउट, मॉडल, प्रोटोटाइप कह सकते हैं, ठीक है। जो सर्वे किया होता है ना साइट का, उसकी बेस पे आप बेसिक डिजाइन जो बनाते हो, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन। ओके, दूसरी रिपोर्ट ये हो गई, पहली ये है इसमें, ये पहला फेज है। इसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग फेज। इस प्लानिंग फेज के अंदर फीड जो बेसिक डिजाइन था उसकी बेस के ऊपर आपका डिटेल डिजाइन तैयार होता है। क्या होता है? डिटेल डिजाइन। मान लो कि आपकी बिल्डिंग थी, अब आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स तैयार होंगी। आपका रोड था, अब आपकी बिल्कुल वो ड्राइंग्स तैयार होंगी जो एंड पे चाहिए, जिसके मुताबिक साइट पे कंस्ट्रक्शन करनी है। और इसी डिजाइन से आपकी क्वांटिटी को एस्टिमेट किया जाता है कि आपका मटेरियल कितना लगेगा, आपका सीमेंट कितना लगेगा, आपका समझ लो कि स्टील, आपका सीमेंट, आपका सब बेस, सब ग्रेड, इलेक्ट्रिकल केबल्स, आपकी मैकेनिकल की फैब्रिकेशन शीट्स, क्या कुछ लगेगा, क्वांटिटी एस्टिमेट की जाती है। उसी से आपकी कॉस्ट एस्टिमेट कर ली जाती है कि आपके प्रोजेक्ट पे रेट एनालिसिस करने के बाद क्वांटिटी सर्वेयर्स करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी आई विल बी शेयरिंग, डोंट वरी, ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटी, एक मिनट, ये स्पेलिंग का थोड़ा सा, ओके, बिल ऑफ क्वांटिटी, राइट, दिस इज द सीक्वेंस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी कहीं पे जॉब होती है, तो क्या करते हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि नहीं, कि भैया आपने 9 बजे आना है, 5 बजे वापस जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो कंपनीज का भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, फिनिश, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, किसने क्या काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पैसे कैसे पे करने हैं, क्वालिटी क्या होगी प्रोजेक्ट की। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब यही है जो मैंने अभी प्राइमेरा P6 के अंदर आपको दिखाया, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का काम कितना करना है, जिसको हम वर्क मैनेजमेंट या स्कोप मैनेजमेंट कहते हैं। काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर पैसा किस तरीके से लगेगा। ये तो पता है हमें $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन पहले 2 महीने में कितने पैसे लगाने हैं, अगले 2 महीने में कितने लगाने हैं, अगले 3 महीने में कितने लगाने हैं, मटीरियल मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, ठीक है, आगे आपकी
ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारा कुछ ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट प्रोजेक्ट शेड्यूल जो थोड़ी देर पहले प्राइमरी P6 के अंदर था। इसके बाद आपका तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है साइट के ऊपर मोबिलाइज होना। आपका साइट के ऊपर आप जाके प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देते हो, जो वर्क प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर जो काम दिया है ना उसके मुताबिक आप साइट पे जाके एग्जीक्यूशन करते हो। अगर वेल्डिंग करनी है वेल्डिंग स्टार्ट, एक्सकवेशन, जो जो लिखा हुआ है भाई सब कुछ एज पर दैट प्रोजेक्ट शेड्यूल। जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है ना, द सेम टाइम एट द सेम पैरेलल यूनिवर्स द फोर्थ फेज विल बी स्टार्टेड विच इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। दोनों पैरेलल हैं। जैसे ही एग्जीक्यूशन साइट पे वेल्डिंग स्टार्ट हुई, एक्सकवेशन स्टार्ट हुई, लेआउट एंड मार्किंग स्टार्ट हुई, फाउंडेशन बननी स्टार्ट हुई, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आपकी साइट के ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, आपके क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं, सही है ना। वो मॉनिटरिंग करते हैं यार ये आज कितनी फाउंडेशन बना रहे हैं, कितना सरिया लग रहा है, कितना स्टील लग रहा है, कितनी फैब्रिकेशन हो रही है, कितने MEP के काम हो रहे हैं, सही है ना, कितनी मट्टी डंप कर रहे हैं, कितनी सैंड आ रही है। दे आर मॉनिटरिंग, दे आर डॉक्यूमेंटिंग, और टेस्ट लग रहे हैं। FDT का टेस्ट लग रहा है, NDT का टेस्ट लग रहा है, डिफरेंट तरह के वो मेंशन होता है QA QC की रिपोर्ट में। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। और वो रिपोर्ट किसको देते हैं, प्लानिंग इंजीनियर को। वो प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है, साइट डाटा वर्सेस प्लान डाटा। प्लान डाटा आएगा कहां से, प्रोजेक्ट शेड्यूल से, ये आ गया। और यहां से क्या आएगा, साइट का डाटा, एक्चुअल डाटा। जब इनको कंपैरिजन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट। और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को कहा जाता है कंट्रोलिंग टूल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। समझ आ गई। और द फिफ्थ फेज इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज। आपका प्रोजेक्ट एंड पे जब चला जाता है, अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है, तो ये एक फेज होता है जहां पे जाके आपको फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, इफ योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, 70% है, तो फिर आप रिवाइज शेड्यूल में जाते हो, थोड़ा ज्यादा टाइम मांगते हो कि भैया ये कारण था, ये रीजन था, वी कुड नॉट कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, तो अब हमें थोड़ा सा और भी टाइम चाहिए। सो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा ये फ्रेमवर्क समझ आया आपको। ये दुनिया के अंदर USA में चले जाएं, UK, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, यही एक फ्रेमवर्क है एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको यूटिलाइज करना है। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? अगर ये समझ आ गई, इट मींस नाउ यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर जॉब करियर एज अ प्लानिंग। ये समझ आ गया, इट मींस यू आर एलिजिबल। डजेंट मैटर आप एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेश हो, स्टूडेंट हो, वट एवर, प्लीज। सेफ्टी, ये प्लानिंग इंजीनियरिंग एक नेक्स्ट लेवल की गेम है मेरे भाई, वो मैं समझाता हूं। प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम सुना है कभी किसी ने? दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब करियर। आप आज प्लानिंग इंजीनियर बनेंगे, कल ये देखे अगले 5 साल की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। छोटे ख्वाब नहीं देखने हमने। ये सेफ्टी इंजीनियर, ये वो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनना है, पहले अगले 5 साल का जो है ना एक प्लान शेयर करने जा रहा हूं। क्या है, सबसे पहले आपके पास ये स्किल होना चाहिए, EPC प्लानिंग, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया। ये पूरे का पूरा क्या कहलाता है, EPC प्लानिंग एंड कंट्रोल यूजिंग प्राइमरी। ये पूरा साइकिल जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये पिछली स्लाइड में, ये पूरा स्किल सेट अगर आप सीख लेते हो, इनिशिएट फेज से प्लानिंग में, प्लानिंग में से एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और मॉनिटरिंग से क्लोजिंग, ये पूरा साइकिल जैसे एक्सप्लेन किया है, इस पूरे स्किल सेट को कहा जाता है EPC प्लानिंग कंट्रोल या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यूजिंग प्राइमरी P6। ये सिर्फ सिविल नहीं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर तरह का इंजीनियर कर सकता है। आपकी पाइपलाइन भी इसी में आती है, आपका ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट भी इसी में आता है, आपका टैंक्स, सोलर, रीन्यूएबल एनर्जी, एवरीथिंग इज देयर। E फॉर इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन, P फॉर प्रोक्योरमेंट यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, C फॉर कंस्ट्रक्शन। यू अंडरस्टैंड? ये स्किल बहुत जरूरी है, पहले आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा। देन पैरेलल यूनिवर्स के अंदर आपको शट, जो लोग, मैं कौन कौन है लोग जो मेंटेनेंस वाली फील्ड में काम कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी शुड राइट देयर कि जो भी मेंटेनेंस के अंदर, वो लोग इस स्किल के साथ साथ शट डाउन मैनेजमेंट सीखेंगे। अगर आप मेंटेनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यू शुड गो फॉर इट, शट डाउन मैनेजमेंट। कि मेंटेनेंस के लिए जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है, टर्न अराउंड मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, आउटेज प्रोग्राम बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिखें जो मेंटेनेंस में काम कर। कभी सुना है शट डाउन का नाम? शट डाउन हो रहा है जी, दुबई में शट डाउन है, कंपनी आ चुकी है। किसी ने नाम सुना है इस तरह के एडवर्टाइजमेंट? यार शट डाउन है, और गल्फ से कंपनी आई है, 3 महीने के लिए कतर में जा रहे हैं। वो वहां पे बहुत सारी जॉब डेजिग्नेशंस होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा बेहतरीन वो होती है शट डाउन प्लानर की, शेड्यूलर की। उसको क्या आना चाहिए, प्राइमरी P6 विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है,
ये मेंटेनेंस प्लानिंग है, ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, ये मेंटेनेंस है। ठीक है, पहली स्टेज पे आपको ये स्किल आना चाहिए। फिर 1 साल के बाद आपने 2 साल के बाद अगला स्किल सीखना है, डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। क्लोजिंग फेज के अंदर मैंने बताया था कि अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, यू आर गोइंग टू हैंडिंग ओवर इट टू द क्लाइंट, अगर नहीं तो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस योर नेक्स्ट लेवल रिवाइज शेड्यूल। डिले एनालिसिस मतलब आपका प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ, आप टाइम को क्लेम करेंगे, पैसों को क्लेम करेंगे, इफ इट देयर इज एनी कैपेसिटी यूजिंग प्राइमवेरा P6। अंडरस्टैंड? अब कुछ अरसे के बाद आप पीएमपी की सर्टिफिकेशन करेंगे। ये 5 साल का टाइम मैंने आपको बताया अगर आप फ्रेश इंजीनियर है, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी हायर्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की सीढ़ी है जी, ठीक है, ये इस तरीके से चलेगी। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, यू शुड कवर इट इन नेक्स्ट 5 years, एंड विद इन 5 to 7 years यू विल बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को शुरू से पता होना चाहिए, भैया मैं अपनी टीम को ये पता होगा, तो इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, फिर ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। पीएमपी पीएमआई बेस्ड एक सर्टिफिकेशन है। हम लोग गलती से शुरू में ये कर लेते हैं, तरतीब ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो तरतीब मैंने बताई है ये ऐसी होनी चाहिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर यहां पे। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, यू शुड टेक दिस थिंग इन योर माइंड के 5 साल का ये लैडर है आपका। अगर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, दिस लैडर शुड बी 2 to 3 years, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे हैं तो आपको ये लैडर 1 साल के अंदर कवर करनी है, क्योंकि आपको आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो ये स्किल सेट होने चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब क्या, मैनेज करने वाला, मैनेजमेंट, ये सारी मैनेजमेंट है। ये इनिशियल लेवल की मैनेजमेंट है, ये भी इनिशियल लेवल की है, ये एक्सपीरियंस लेवल की है, और ये उसकी सर्टिफिकेशन है। यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ यू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एक दफा चैट बॉक्स में हु वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हु वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स यू वांट टू विश इट, प्लीज। ओके, अब ये तो मैंने आपको वे फॉरवर्ड बता दिया, अब आप पे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं, प्राइमरी P6 की मैंने एग्जांपल्स दे दी। हर तरह का प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब। मिड कैरियर, अब आपने, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कैरियर स्विच भी हो सकता है। आप स्किल सेट को सीख सकते हैं और प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप QA QC में काम कर रहे हैं, डिजाइन इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, व्हाट यू नीड टू डू, जैसे मैंने अपने जॉब कैरियर के स्टार्ट में फील्ड स्पेशलिस्ट था, आई स्पेंड लाइक 2 years, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग स्किल सेट, और उसके बाद मैंने अपनी सीवी के अंदर लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा करना पड़ता है डिप्लोमेटिक तरीके से, एंड देन यू हैव टू, आपका कोई एक्सपीरियंस जीरो नहीं होता। बहुत सारे लोगों के जेहन में आ रहा है, यार मेरा पिछला एक्सपीरियंस क्या करना है ऐसे एक्सपीरियंस का, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको प्लानिंग में हर तरह का एक्सपीरियंस बहुत हेल्प आउट करता है। द प्राइमरी P6 की मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। अब एक तरफ ना आपके, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे चैट बॉक्स, क्या सिर्फ स्किल सीखने से जॉब हो जाती है, मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। सिर्फ स्किल सीख लेने से जॉब हो जाती है कि नहीं, मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। नहीं। व्हाट इज मिसिंग, क्या मिस है, व्हाट इज मिसिंग? नहीं नहीं नहीं, स्किल सीखने से जॉब हो, एक्सपीरियंस है नहीं है, स्किल होगा तो जॉब हो जाएगी, लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, एक चीज मिस है। एक्सपीरियंस ठीक है, वो कोई इतना इशू नहीं है, आज के दौर में आपको स्किल आता है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके घर से बैठ के पैसे कमा सकते हैं। ये प्लानिंग इंजीनियरिंग की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो बडी नीड्स योर एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग का। आपको पता है फ्रीलांसिंग भी होती है प्राइमरी P6 से, UK USA बेस्ड कंपनीज आपको करवाती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, कोच हूँ इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, आपके पास ना स्किल होना चाहिए सबसे पहले, ये मैं आपको ना अगले 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स ना अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाए प्लीज। 2 से 3 महीने की ये जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कोई आपको कुछ बोले, आपने कहना नहीं यार मैं घर पे नहीं हूँ भाई, मेरा मोबाइल ना, फेंक दे मोबाइल, ठीक है। वाकई में नहीं फेंकना। 2 से 3 मंथ्स की जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी, आर यू रेडी फॉर दैट? पहले नंबर पे भैया आपने एक स्किल सीखना है। लेट्स से यू आर गोइंग टू लर्न प्राइमरी P6 प्लानिंग इंजीनियर। ये आप अपने तौर पे कोई और भी सीख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज अबाउट दिस वन, सो आई विल बी राइटिंग हियर। स्किल सेट सीखना है, ये 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर आई गारंटी पीपल के आपको 4 से 5 जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, वो भी गल्फ रीजन में। इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, अपने कंट्री में जॉब हंटिंग नहीं करनी मेरे भाई, ये गलती नहीं करनी। क्यों?
भैया हमें अपने कंट्री से सिर्फ इंजीनियरिंग करनी थी, अब हमने गल्फ रीजन में जाके जॉब करनी है जहां पे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो आपने स्किल सीखना है, दूसरा आपने क्या करना है, आपको जॉब हंटिंग का नहीं पता, सबसे पहले आपने क्या करना है मेरे भाई, कंपनीज की लिस्ट बनानी है, कंपनीज कंपनीज विच आर वर्किंग इन गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जो काम कर रही हैं, उसमें आपने 50+ कंपनीज का लिस्ट बनानी है। जैसे पार्सन्स है, एकॉम है, मॉट मैकडोनल्ड्स है, WSP है। ये मैकडोनल्ड खाने वाला नहीं है, कंपनी भी है भाई, कंसल्टेंट कंपनीज है, अल जाबिर है, एडनॉक है, अरामको, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, बैकटेल, ब्लैक कैट, जैकब्स एंड मैनी अदर कंपनीज। चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, मुझे बताएं चैट जीपीटी कौन कौन यूज कर रहा है प्रोडक्टिव तरीके के लिए। 50+ कंपनीज का आपके पास बायोडाटा होना चाहिए। ये स्किल सेट सीखने के बाद आपने कहीं पे इंप्लीमेंट भी तो करना है मेरे भाई, कहीं पे अप्लाई भी तो करना है। 50+ कंपनीज विच आर वर्किंग इन गल्फ रीजन, नॉट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एक अदद ATS CV बनानी है, ये साथ साथ लिखते जाएं। ATS, किसी को पता है ATS क्या होता है? एनीबडी हैव एनी आइडिया ATS क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। देखो मेरे भाइयों, आपको पता ही नहीं है, हैं? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? मजे की बात बताता हूँ कि मुझे भी एक टाइम था नहीं पता था। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शेम, कोई मसला नहीं है, हम कभी ना कभी जिंदगी में पहली दफा तो कभी कुछ चीज सीखते ही है ना। मुझे भी यूएई के अंदर जाके पता चला था। होता पता क्या है, जब आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो, ये जो ऊपर कंपनीज का मैंने 50+ कंपनीज का बताया, होगा क्या कि जब आप इन कंपनीज के अंदर अप्लाई करोगे एक सिंपल सीवी के साथ, तो आप कहोगे यार मेरे मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। एक सिंपल सीवी के साथ जब आप अप्लाई करोगे तो आप कहोगे मुझे अप्लाई, तो इन कंपनीज के अंदर ऑलरेडी आप जैसे 10,000 और भी लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक सीवी को उठा के ना देखे यार किसको कॉल करनी है किसको नहीं करनी, पहली चीज। तो ATS सिस्टम क्या करता है, हर वेबसाइट के ऊपर अटैच होता है। वो एक तरफ आपकी सीवी और एक तरफ आपकी जो जॉब ऐड होती है ना, कंपनी की रिक्वायरमेंट जो होती है, जहां पे लिखा होता है मैं ऐसा इंजीनियर चाहिए, ऐसे है वैसे है, जिसके पास ये भी होना चाहिए, ये स्किल भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सारी चीजें उसकी सीवी में होनी चाहिए। तो ऐसी सीवी होती है ऑप्टिमाइज्ड सीवी, जिसके अंदर जॉब ऐड के कीवर्ड्स होते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, जब भी आप उस कंपनी के अंदर अप्लाई करें तो ट्राई टू विजिट द वेबसाइट और जॉब एड प्रॉपरली, वही लफ्ज लिखें। चैट जीपीटी की मदद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीडिफाइन कर लें, चीटिंग नहीं करनी, फेक नहीं बनाना। आई हैव ऑलरेडी मेंशन, पहले स्किल सीखना है, देन यू आर गोइंग टू। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना फेक तरीके से करके जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, लेकिन पहले बॉल पे ही आउट हो जाते हैं क्योंकि स्किल नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे फेक करने का तरीका नहीं बता रहा, मेरी पहली कंडीशन है आपको स्किल आना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से, दैट्स इट। ATS CV वो होनी चाहिए जिसमें जॉब ऐड के मतलब आपके कीवर्ड्स हैं। आई विल बी गाइडिंग यू, मैं चैट जीपीटी लिंक्डइन ओपन करके भी आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास भैया लिंक्डइन कितना यूज करते हैं। लिंक्डइन बहुत जरूरी चीज है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। बिलीव मी, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप हैं तो आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जहां पे मैंने बताया कि आप बेसिक लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। लिंक्डइन को सिर्फ यूज ही नहीं करना, डेली आप आके देख रहे हैं अच्छा उस पर जाके पोस्ट कर दें, ऐसे कर दें वैसे कर, ऐसा नहीं है। आप लिंक्डइन पे जाएं भैया, नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, रेफरेंसेस ढूंढना। अब नेट हम लोग पता कैसे रेफरेंस ढूंढते हैं, किसी एक अच्छे बंदे को जो दुबई के अंदर एक अच्छी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे है, हम उसको ऐड करेंगे। अगर वो किसी वजह से हमारी रिक्वेस्ट ऐड कर ले, चलो यार मैं भी कभी पाकिस्तान में था, मैं भी कभी इंडिया में था, चलो मेरा दोस्त की मतलब एक अपने मतलब अपने वतन के बंदे की मुझे रिक्वेस्ट आई है, हम उसको इतना तंग करते हैं, भैया मेरी नौकरी करवा दो, भैया मैं बहुत बेरोजगार हूं, मैं गरीब। ऐसा नहीं करना। नेटवर्किंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्राई टू लर्न नेटवर्किंग। हमें इंजीनियरिंग में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, कंक्रीट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है कंक्रीट की, हमें ड्राइंग पढ़ा दी जाती है, वर्कशॉप पढ़ा दी जाती है, लेकिन ये इतना जबरदस्त टूल है ना नेटवर्किंग के, लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाने, लिंक्डइन के ऊपर किस तरीके से लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड करना है, उनसे ये हेल्प नहीं मांगनी। उनको बताओ भैया आप उनसे बहुत ही इंस्पायर हो, बहुत ही ज्यादा आप उनसे ना खुश हो कि आप जैसा व्यक्ति या आप जैसा प्रोफेशनल भी लिंक्डइन में है। इस तरह की इंडोर्समेंट करो, फिर उनकी पोस्ट में जाके कमेंट करो, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो। डेली बेसिस पे 3 लोगों को या 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, एक एक
अगले 3 महीने के अंदर टारगेट रखो, मुझे तकरीबन 20 ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो अच्छी कंपनीज में यूएई में काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में। यार उनमें से 2 लोग भी आपको रेफर नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म चीज है। आई हैव पर्सनली फेल्ट एंड आई हैव पर्सनली गेट बेनिफिशियल बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज काइंड ऑफ नेटवर्किंग पीपल। ठीक है, होता है, लिंक्डइन बनाई इसलिए। ठीक है, लिंक्डइन का यूज करना और नेटवर्किंग करनी वहां पे। सो ये देखें, इफ आई विल बी शेयरिंग विद यू, ये जस्ट वेट अ मोमेंट, आई विल बी शेयरिंग लिंक्डइन ओवर हेयर। एक मिनट जरा, ये यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जस्ट वेट, ये देखें, ये ऑलरेडी एक जॉब ओपन है। एटीएस सीवी का मतलब क्या होता है ये देखें, ये आप समझ लें, ये जॉब ऐड है जी। ये आप लिंक्डइन पे जाएंगे आज के सेशन के बाद, ये प्लानिंग इंजीनियर के बारे में यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आप लिखें लोकेशन के बारे में, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जहाँ पे आप नौकरी चाहते हैं, ये आपका जॉब बोर्ड आ गया। परेशान नहीं होना सीनियर लेवल के इंजीनियर्स की, उन्होंने नहीं नहीं नहीं, आप पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले डिसअपॉइंट नहीं होना। ये वही लोग होते हैं जो वीक होते हैं, जो फेलियर्स, जो जो ना लूजर्स होते हैं। जो सक्सेसफुल बंदा है, उसकी सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? वो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेटेड होता है, यार आज नहीं है, ये देखो ना, अब बहुत सारे यार ये तो सीनियर प्लानिंग, भैया हो जाएंगे आप भी। एक टाइम था मैं जाता था एक प्लानिंग, सॉरी, एक फ्रेश इंजीनियर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे सामने जब मेरे सिचुएशन वाले लोग आते हैं तो मुझे अब हैरानगी होती है, भैया व्हाई डोंट यू जस्ट फील रिलैक्स्ड, स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स, जो पहले काम करने हैं वो पहले करो, जो बाद में करने वाले हैं वो खुद ही अल्लाह सेट कर दे देगा। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। सो ये मैं अभी आपको, ये आ गई जी, कंपनी की डिमांड आ गई। ठीक है, कंपनी कहती है कि हमें इंजीनियर चाहिए, एंड दैट इंजीनियर, ये कीवर्ड्स है, मैं आपको बताता हूँ मजे की बात। वो कहती है कि हमें ना स्कोप डेफिनेशन, ये पहला कीवर्ड आ गया, उसको क्या आना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन आ गई, शेड्यूल, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये देखो, कोलैबोरेशन। अच्छा, शुरू में उसने 4-5 कीवर्ड्स दे दिए हैं, शेड्यूलिंग आनी चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट आनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट आनी चाहिए। अब आपके ये कीवर्ड्स आपकी सीवी के अंदर की रिस्पॉन्स होगा, अब बताओ भैया, पिछली कंपनी में मैं तो करता ही ये रहा हूं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर ना आपकी हायरिंग के 3 प्रोसीजर्स होते हैं। पहले शॉर्ट लिस्टिंग है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग तो करवाओ। दूसरा आपका इनिशियल इंटरव्यू है, जिसमें वो चेक करते हैं बंदा फेक तो नहीं है, कहीं पे इस तरह के टैक्टिक्स लगा के तो नहीं आ गया। अगर स्किल सीखा हुआ तो इनिशियल इंटरव्यू पास कर लेते हैं। फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है। अगर आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स करते हो, आप अच्छी ट्रेनिंग लेते हो, आप अपने फ्रीलैंसिंग थोड़ा बहुत जानते हो, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट कर लेते हो, फिर वो चीज़ें भी कवर हो जाती हैं, डोंट वरी एट ऑल। सो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज दीज थिंग्स। कि स्किल भी सीखना है यार, मुझे लिंक्डइन भी सीखना है, मुझे चैट जीपीटी भी सीखना है, मुझे एटीएस सीवी भी बनानी है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स। अब सबसे बड़ा मसला, हम तो जंप करेंगे आखिरी चीज पे, भैया हमें सैलरी बताओ, हमारा मूड बने। हम तो ऐसे नहीं करेंगे कि भैया, प्लानिंग इंजीनियर के अंदर अगर आप फ्रेश इंजीनियर के तौर पे भी प्लानर होते हैं, अब ऐसे ही है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि जूनियर प्लानिंग इंजीनियर नहीं होते, वो ये फ्रेश इंजीनियर्स ही होते हैं, जूनियर प्लानर्स एंड जूनियर शेड्यूलर्स। ये आपके फ्रेश इंजीनियर्स ही होते हैं, सिर्फ इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, स्किल सेट होता है। गल्फ रीजन के अंदर दीज पीपल आर इजीली अर्निंग 3500 टू 4500 दिरहम्स आर रियाल। दिस इज द सैलरी ऑफ अ वेरी फ्रेश इंजीनियर, जूनियर प्लानर एंड शेड्यूलर। अब मिड कैरियर लेवल का इंजीनियर जो अभी बेचारा साइट पे है, वो अगर ये सीख लेता है तो क्या, तो भैया आपको ज्यादा आसानी से इस चीज की समझ आ जाएगी। तो आप एक प्लानिंग फील्ड इंजीनियर के तौर पे, जो साइट पे भी हल्का फुल्का काम करेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस गाय इज गोइंग टू टेक 5000 टू समहाउ 6000 दिरहम्स आर रियाल। और अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग मतलब समझते हैं चीज़ों को, कि यार मेरा ये मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, ये जीरो एक्सपीरियंस वाला है, ये तकरीबन 3 साल वाला है, जो अब इस स्किल को सीख कर थोड़ा सा अपने आप को करेगा। फिर आपका 5 साल वाला प्लानिंग इंजीनियर है, जो फ्यूचर में आप इधर से इधर आएंगे और इधर से, तो ये प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू गेट 6000 टू 10,000। और अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू आर गोइंग टू गेट 15,000 टू 20,000 दिरहम्स एंड रियाल्स। यू कैन मल्टीप्लाई विद द एक्सचेंज रेट्स। आप इंडिया पाकिस्तान में ये सैलरी अगले 20 साल में भी नहीं ले सकते, कंपैरेटिव टू द acquired experience. Believe me, you can't get that much. Believe me, that is the salary of planning engineer out there in UAE Saudi. And I have seen people, भैया जिसने कुछ चेंज करना है ना, वो सीखता है। 2 तरह के लोग हैं जी, मैं आपको बता दूं, डू यू एग्री विद मी? एक तरह के लोग पता कौन से हैं, जो कह रहे हैं कि यार किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, हम क्यों सीखे, हमें जॉब मिलेगी, हम सीख लेंगे, कंपनी सिखा देगी। ठीक है। दूसरी तरह के लोग पता क्या होते हैं, यार हम अपने आप को रेडी करते हैं, स्किल सीखते हैं, जॉब हंटिंग सीखते हैं अपनी, ये होते हैं क्रिएट अपॉर्चुनिटीज वाले, जो जॉब नहीं भी होगी तो निकाल लेंगे।
ये होते हैं क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। आप ये सारे स्किल सीखें, मैं आपको गाइड करता हूँ। आप स्किल सीखें, सीख लिया, जॉब हंटिंग शुरू कर दें। ओके, स्टार्ट कर ली इसी तरह से। एटीएस सीवी तैयार करें, हो गई, कहीं पे जॉब आती है अप्लाई कर दिया। लिंक्डइन के ऊपर आप शुरू हो जाएं, ठीक है, लोगों के साथ नेटवर्क करें, जॉब्स को देखें, ऑनलाइन जॉब से अप्लाई करते रहें। फ्रीलैंसिंग सीखें। फ्रीलैंसिंग का मतलब क्या है यार? ये प्राइमरी P6 का स्किल बहुत बिकता है यूके, अमेरिका और गल्फ रीजन के अंदर भी समहाउ। फ्रीलैंसिंग अपवर्क और लिंक्डइन के थ्रू करें, ये हमारी फ्रीलैंसिंग कुछ हाई वैल्यूड होती है। तो आप एक्सपीरियंस डॉलर्स में कमाएंगे और एक्सपीरियंस भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई फ्रीलैंसिंग का सिर्फ मतलब यह है कि आपने मार्केटिंग करनी है, आपने फेसबुक का काम करना है, लोगो बनाना है। हमारी इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन सेल होती हैं, डिजाइनिंग की, ये मैप्स बनाने। ये प्राइमरी P6 इज वन ऑफ वेरी मतलब बहुत जबरदस्त स्किल सेट है, बड़ी अच्छे रेट्स हैं इसके। तो जब आपको जॉब मिले आप गल्फ रीजन में मूव कर जाओ, अदरवाइज आप फ्रीलांसिंग करो। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स मैं जो अभी कर रहा हूँ यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ, ठीक है, एंड आई कैन शो यू एज वेल, राइट। बहुत पोटेंशियल है स्किल सेट में। पूरे सेशन का मकसद ये था कि अपने आप को इंजीनियर से, साइट इंजीनियर से, लो सैलरी इंजीनियर से आपने निकाल के बनाना है अपने आप को मैनेजेरियल स्किल सेट की तरफ आना है। मैनेजेरियल बनता है जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल सेट सीख लेते हो, जब आप एक अच्छा स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को सीखते हो। दैट इज द थीम ऑफ टुडेज वेबिनार। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपने स्किल सीखना है, दूसरा आपने जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर की 2 से 3 महीने की, मैंने बता दिया। आप कैसे इसको लेते हैं, इसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर से बात कीजिएगा। अपने तौर पे गूगल और लिंक्डइन आपको हेल्प आउट कर देंगे कि भाई ये वाकई प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर बहुत पोटेंशियल है, एंड इंजीनियर वकास अहमद कैन हेल्प यू टू लर्न दिस स्किल सेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।